मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र विदिता कर्म अनुमान आचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु से चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरु जी ने कहा, बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा उछल कूद मचा के कूद रहा था। वो वृक्षों के बीच में फंस गया, 2 वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलता गया, लेकिन खाल छुल गई उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहाँ से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि ये क्यों चिल्ला रहा है हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, उस दिन जो मछियारा था ना, वो मछियाँ पकड़ रहा था और वो मछियाँ को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये मछलियाँ अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही है। चल बेटा आगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो स्पष्ट किया है कि जो सभी कर्मों से परिचित है। जैसे वो आपको बहुत बार कथा सुनाता है कि एक समय एक व्यक्ति की 2 विवाह हो गए। पहले वाली से पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरा विवाह किया तो उन दोनों दूसरी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, पहले वाली की मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा विवाह किया तो उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के 10-12 वर्ष का अंतर, 15-16 साल का अंतर था। 10-12 वर्ष का बड़े पुत्र की और दूसरे पुत्र की आयु में। तो किसान की मृत्यु होगी। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा भी 10-12 वर्ष का था। छोटे वाला किसी कारण से रोगी हो गया। संपत्ति का बराबर का अधिकारी था। कुछ दिन ट्रीटमेंट भी करवाया। फिर उन्होंने दोनों ने, पति पत्नी ने क्या लालच छाया कि क्यों ना इसको विष दिला दें और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। यही लास्ट में निष्कर्ष निकला। किसी वैद्य से संपर्क साधा। उस वैद्य ने कहा इतने पैसे लूँगा, मैं ये काम कर दूँगा, दवाई कर दूँगा। ऐसा ही हो गया। उसने 200, 250, 500 रुपये जो लिए वो दे दिए और उसको विष दे दिया, वो मर गया। सभी को ये था कि बीमार है भाई, मर गया, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता पुत्र, सारी संपत्ति भाई वाली भी अपने पास, और दिल खोल कर उसको खूब खिलाया पिलाया, ठाठ से पाला पोसा। जब वो गिने दिनों में 14-15 साल का, 16 वर्ष का हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो लड़का बीमार हो गया। उसका सब जगह इलाज कराया उन्होंने, क्योंकि वो अपना बेटा था। इसलिए देश विदेश में जिसने जो मुँह मांगा, झाड़ फूक सब कुछ करवा ली, आधी संपत्ति बेच कर लगा दी। लड़का खाट पकड़ गया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं। एक दिन उसका पिता उसके पास बैठा था, मत्था पकड़े, क्या होगा भगवान, इकलौता पुत्र, ये जीवेगा नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता को कहा, भाई साहब
अब मेरा जो है तेरा और मेरा अकाउंट बराबर होगा, लेन देन बराबर हो चुका है। लकड़ी और कफन के पैसे शेष हैं, उनकी व्यवस्था कर ली। अब उसने देखा कि लड़का इतना दुखी हो रहा है, ऐसा इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिता को भी भाई कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा मैं तेरा पिता हूँ। अगर नहीं तो मेरा भाई है। कि नहीं आपको बेटा पहचान में नहीं आया, देख मैं तेरा बाप हूँ। नहीं तो मेरा वो भाई है जिसने मुझे जहर देकर मारा था, याद है तेरा वो कहानी। आज मैंने अपनी पाई पाई प्राप्त कर ली है। तैने जो मेरी संपत्ति हड़प करी थी वो मैंने खर्च करवा ली है, और अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा कि भाई वो आँख खुल गई फिर तो कहा अब मेरी मृत्यु है, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। तब उसने कहा कि एक बात बता दे भाई साहब, तेरी बात सारी सच्ची, मेरी आँख खुल गई, मेरा तो कुल नाश हो गया, तू मर गया तो कुछ नहीं मेरे पीछे, या संपत्ति के काम आई जो शेष बची है। पर एक बात बता, मैंने जैसा जुल्म किया था वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है, मैंने तो अपना कर्म किया पा लिया। लेकिन ये लड़की जो कन्या तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, अब ये जिंदी जलाई जाएगी। क्योंकि उस समय सती प्रथा जोरों पर थी, मरने वाले की पत्नी साथ फूकी जाती थी उसी चिता। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है, डॉक्टर जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आज मेरी पत्नी रूप में आई हुई है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, इसको यही सजा पर्याप्त है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। हे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सर्द ही और मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहाँ सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। अब क्या बताया है सुख संवेद में गरीबदास जी की वाणी में, ये कर्म आपको बता दिए, ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा। यदि भक्ति करोगे जैसे मीराबाई को मारन लगे और विष का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत बन गया वो भक्ति के कारण, और हो गया ठंडक ही यारे। या तो विष ने मार डालना था और उस बाई ने जब पिया तो ठंडा हृदय हो गया, जैसे ठंडा शीतल जल अमृत पी लिया हो, विष ने असर नहीं किया। कि तुम भी ऐसी भक्ति करो, ऐसे कर्म करो, मालिक तुम्हारा साथ दे, विशेष आपत्ति में आपके साथ रहे और भी सुख दे। फिर क्या बताया है भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहाँ सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। जब पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की थी श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार, और उसमें एक शर्त रखती थी कि यज्ञ की संपूर्ण होने की एक पहचान होगी, एक शंख रख दिया 5 मुख का, और अलग से सुसज्जित स्टेज बना के रख दिया कि जब कोई पहुंचे हुए महापुरुष भक्त, सत्य भक्ति करने वाले सतगुरु के भक्त, सत साधक यहाँ भोजन कर लेंगे तो ये शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण, और जिस उद्देश्य से ये यज्ञ की जा रही है वो
दुख दूर होंगे। कौन से? युद्ध में जो पाप करे थे और युधिष्ठिर को बुरे सपने आए थे, उसका समाधान बताया था श्री कृष्ण जी ने। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा।